ओ शांति। आज 23 मई 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 23rd May 2025 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। शुक्र है बाबा का कि आज शुक्रिया है, शुक्रवार है। शुक्रिया बाबा। आज इस समय हैदराबाद के शांति सरोवर में है। यहाँ की निमित्त आत्मा आदरणीय कुलदीप बहन जी का क्लास हुआ और उन्होंने मॉर्निंग में ये अनुभव सुनाया कि उनकी लौकिक माता जी हर बात में बाबा को शुक्रिया करती है। समझो गाड़ी में बैठे अचानक ट्रक सामने आया, शुक्रिया बाबा। करवट भी बदलती है तो भी शुक्रिया बाबा। अब ये शुक्रिया साधारण नहीं है, ये लगता साधारण है लेकिन बहुत गहरी बात है। इसके ऊपर डेटा है, साइंटिफिक डेटा। जब हम आगे बढ़ते हैं तपस्या के मार्ग पर, एक परिवर्तन जो हम सबके अंदर आता है और आएगा, और वो ये है कि हम संतुष्ट होने लगते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहे तो हमारी कंप्लेंट समाप्त होने लगती है। ये बहुत ऊंची अवस्था है कि हर वक्त दिल से शुक्रिया निकलती रहे, हर बात में शुक्रिया। अभी जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो दिल से शुक्रिया निकलती है, लेकिन जब अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या शुक्रिया निकल सकती है? अगर निकलती है तो समझना चाहिए अवस्था बहुत अच्छी है। ये आज की मुरली है। मुझे बाबा का तरीका बहुत अच्छा लगा कि बाबा कैसे पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करता है। अभी सोचो, कोई कंप्लेंट कर रहा है, तकलीफ है, दर्द है, और बाबा क्या कह रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाबा ने देखो क्या कहा कि जिन बाबा के बच्चों को बंधन है, ज्यादातर बंधन किसको होता है, तो बाबा ने बहुत बार कहा है कि अबलाओं और माताओं को बंधन होता है, कुमार और कुमारियों को भी बंधन हो सकता है, रेयर केसेस पतियों को भी बंधन होता है। जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि बच्चा संगम युग पर है तो पिताजी कलयुग में है, या पति कलयुग में है, पत्नी संगम युग पर है। तो घर में कोई अकेले ज्ञान में चलते हैं, बाकी लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो उनको बंधन रहता है। अभी इसमें मार खाने वाली होती है माताएं, क्योंकि पति विकार के लिए उनको मारते हैं। तो जिनको भी बंधन है, आज की मुरली को झेरॉक्स करके रखना चाहिए। इतनी अच्छी बात, इतना अच्छा एटीट्यूड बाबा ने बताया है। एक एक शब्द, वो पूरा पैराग्राफ है, मैं वो पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, देखो पूरा पैराग्राफ कोई टाइप करके अपने पास रखे। बाबा ने कहा, अंदर में खुशी है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो हमें मिल गया। कल का स्लोगन था, प्राप्ति जहां पर है। प्राप्ति में खोए रहने को बाबा ने कहा, तो भगवान मिला
जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है उसने मुझे ढूंढ लिया। जिसको सारी दुनिया याद कर रही है वो मुझे याद कर रहा है। जिसके ऊपर सारी दुनिया की धर्म की आत्माएं फिदा जा रही है वो स्वयं भगवान मेरे ऊपर फिदा हो गया। जिसको दुनिया याद करती है वो मुझे याद करता है। नशे की तरह से नशे की पॉइंट लिखनी चाहिए कि पाना था सो पा लिया। अभी ये दिल से ये बोलने की बात नहीं, कई लोग दिमाग से भी बोलते हैं पाना था सो पा लिया, लेकिन वो अनुभव में आना चाहिए। अंदर से दिल गवाही दे कि बस मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। जिसने ये महसूस किया उसकी बुद्धि ऑटोमेटिकली पुरानी दुनिया में जाने से परिवर्तन हो जाएगी। अभी बाबा आगे देखो क्या कहते हैं, भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचो, मैं जेल में ये अनुभव सुनाता हूँ क्योंकि जब मैं अंडमान निकोबार गया, तो अंडमान निकोबार ये आइलैंड है। बाबा के बच्चे पढ़े लिखे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में है। माना आपको जाना है तो समुंदर से आप जा सकते हैं या फ्लाइट से जा सकते हैं। तो हम तो सेवा के लिए गए थे, कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ी थी और बांगुर सेवा केंद्र है वहाँ के निमित्त बहन मधु बहन ने अस्मिता बहन के साथ हमको भेजा था। तो वहाँ पे गवर्नर का प्रोग्राम था, तो नशा मुक्ति की सेवा थी। तो वहाँ पर हम गेस्ट थे। गवर्नर गवर्नर वहाँ होता है, उसके गेस्ट थे। तो हमारी विशेष व्यवस्था हुई थी। और वहाँ पर आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो ज़्यादा नशे की बात है, क्योंकि एयरपोर्ट पे उतरते ही एयरपोर्ट का नाम लिखा हुआ है वीर स्वतंत्र वीर सावरकर एयरपोर्ट। क्योंकि वहाँ पर काला पानी की सज़ा देते थे, तो काला पानी का सज़ा का शो होता है, लाइट एंड साउंड। तो शाम को सभी गेस्ट आते हैं वहाँ पे। वो सेल्युलर जेल है और हम भाग्यवान है कि हमको उस सेल में, माना उस कोठड़ी में लेकर गए थे जहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर को रखा था। तो मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि इतनी महान आत्मा जिसने इतना श्रेष्ठ रचना की है। महाराष्ट्र में तो लता मंगेशकर और परिवार ने उनकी बहुत सारी रचनाओं को गाया हुआ है जो इन्होंने संस्कृत में लिखी है। तो इस आत्मा के विचारों से प्रभावित थे, क्योंकि बहुत क्या कहेंगे ज्वाला वाले विचार है। दो प्रकार के फ्रीडम फाइटर्स होके गए, एक जो अहिंसक थे और एक हिंसक। तो ये शक्ति से स्वतंत्रता मिलाने के पक्ष में थे। तो इनको जिस कोठड़ी में रखा था वो कॉर्नर की कोठड़ी है और उसके बाजू में फांसी दी जाती थी। तो फांसी का आवाज इनको आके ये डर जाए, उस हिसाब से डबल दरवाजे वाली, और अंदर केवल एक छोटी सी खिड़की। और ये कवि थे तो इन्होंने लिखने के लिए कुछ मांगा, लेकिन इनको नहीं दिया गया कागज और पेन जेलर ने। तो ये पत्थर से दीवारों के ऊपर लिखते थे, क्योंकि वो कवि थे तो उनको प्रेरणा आती थी अंदर। और वहाँ पे काला पानी की सजा ये थी कि कोलू के बैल को बांधते हैं, जैसे कोलू का बैल आप फोटो देख सकते हैं। गांव वाले जल्दी समझेंगे, शायद शहर वाले समझ ना सके कोलू का बैल क्या होता है। तो तेल निकालने के लिए इनको वो गोल गोल घूमता था बैल, और वो घूमने से वो तेल निकलता है। तो बैल के जगह पे इनको बिठाया गया था, माना इनको घूमना है और उसमें बहुत एनर्जी लगती है, जितना घूमेगा उतना वो प्रेस होके ऑयल निकलेगा। तो इनको दिन भर में 15 लीटर तेल निकालने का था। तो बहुत लोग थक जाते थे और रुक जाते थे, तो पीछे से हंटर पड़ते थे उनके पीठ के ऊपर ताकि वो अपना काम करे। तो बहुत कैदी परेशान होकर अपना शरीर छोड़ देते थे, खून की उल्टी करते थे, इतना उनके ऊपर अत्याचार होता था। लेकिन सावरकर अपनी मस्ती में रहते थे, क्योंकि उनको नशा था, भारत को छुड़ाने का नशा था। तो मैं सोच रहा था, इतने क्रूश पर्सनालिटी, दुबले पतले, लेकिन 11 साल तक वो काला पानी में रहे।
तो उन्होंने कैसे सहन किया इतना सब तकलीफ? उनका शरीर क्यों नहीं छूटा? उन्होंने खून की उल्टी क्यों नहीं की? तो ये जबरदस्त ताकत उनको कहाँ से आती है? आज बाबा ने कहा कोई तुमको कितना भी मारे पीटे, अंदर में वो खुशी है। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती पाप कटते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करते। बाबा ने ये बहुत बार कहा, सबसे अच्छा योग बांधेली माताओं का होता है। बांधेली माना जिनको सेंटर पर जाने नहीं दिया जाता है। तो बाबा ने कहा अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है, शिव बाबा रक्षा करो। तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ। अभी मुझे यहाँ पर हंसने को आया। बाबा क्या कह रहा है, भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, यह तो भलाई है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। अंडरलाइन करना इसको। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। अभी यहाँ पर मुझे दूसरी कहानी याद आती है महाभारत की। कुंती जो थी वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मुझे दुख दो। देखो अभी कोई भी भगवान से दुख नहीं मांगता है। सभी लोग क्या मांगते हैं? गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बच्चा दे दो, सुख दे दो, यही मांगते हैं। लेकिन कुंती दुख मांगती थी। तो उससे पूछा तुम दुख क्यों मानती हो? तब उसने कहा कि दुख में परमात्मा की याद अच्छी रहती है। यही कुछ भाव यहाँ पर आया है कि भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेगी, यह तो भला ही है ना। तो ऐसे मार पर बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। हमने ये पूरा भजन देखा हुआ है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि प्राण तब तन से कब निकले? जब गंगा जल मुख में हो और गंगा का तट हो। इसका भाव है कि अंतिम समय में केवल परमात्मा की याद और उसका ज्ञान बुद्धि में हो। जब कई बाबा के बच्चे शरीर छोड़ने पर होते हैं, समझो बेहोशी की हालत में है थोड़ा, क्योंकि मरते वक्त सभी कॉन्शियस नहीं होते। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर पूरी जीवन भर आप अनकॉन्शियस अवस्था में रहे हो, बेहोशी की अवस्था में रहे हो, या इंद्रियों सुखों की अवस्था में रहे हो, तो मरते समय भी वही अवस्था रहेगी। लास्ट में कोई भगवान याद नहीं आने वाला है। और आध्यात्मिकता के साधकों को ये बताया जाता है कि जीवन भर जिसने साधना की है वो बहुत काल का अभ्यास ही अंत में याद आएगा। तो ये भाव जो है, गंगा का तट हो तब प्राण तन से निकले, इसका भाव ये है कि अंतिम समय में केवल शिव बाबा की याद आनी चाहिए। ये तभी होगा जब हमने बहुत काल से शिव बाबा का अभ्यास किया है याद का। ये भी भगवत गीता में अक्षर ब्रह्म योग जो 8वां अध्याय है उसमें ये श्लोक आता है, अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कला शरीर को छोड़ते समय स्मृति आनी चाहिए भगवान की। देखो शास्त्रों में कहानी क्या लिखी है। वो जो पापी था, उसने अजामिल पापी ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा, और मरते समय उसको बच्चा याद आया। आज की मुरली में ये आया है। क्या आया है? बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाता है, सभी शास्त्रों का सार समझाता है। कि समझो किसी का बच्चा लंदन में है, आज बाबा ने कहा अगर वो बीमार हो गया तो फिर बुद्धि तुरंत लंदन में चली जाएगी। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी। बुद्धि जाती तो है ना। तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करके शिव बाबा को याद करते रहो तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है। बाबा ने आज जो कहा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद पड़े ना पड़े। बाप के साथ मिलके जरूर याद आएगी तुमको भी, शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वो तो तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। कितनी अच्छी बात है। इसको कहते हैं एटीट्यूड को चेंज करना। वो तो तुमको विष के लिए, माना विकार के लिए मारते हैं और तुमको शिव बाबा की याद देती है, दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप भी कट जाते हैं। तो यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण जाता, गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। देखो बाबा ने पूरा एटीट्यूड ही चेंज कर दिया। एटीट्यूड ही, देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया। तो आज के बाद अगर किसी को घर से बंधन है, कोई रोकता है, कोई मारता भी है, तो बिल्कुल सहन करना चाहिए, क्योंकि उनकी जितनी मार बढ़ेगी उतना आपकी बाबा की तरफ बुद्धि जाएगी। कई लोग क्या होता है, ये जब ज्यादा हो जाता है ना तो परेशान हो जाते हैं। मुझे ये फोन आते हैं क्योंकि उनकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी रहती है। वो सोचते हैं और कब तक ये सहन करने का। ये मुरली इसलिए जेरॉक्स करके, जंबो जेरॉक्स, बड़ा जेरॉक्स करके अपनी आंखों के सामने रखे, या इन वाक्यों को लिख के ले। जब भी दुख की परिस्थिति आती है, अहो सौभाग्य, अहो सौभाग्य, ये कबीर का दोहा भी है। कबीर ने कहा दुख में सिमरन सब करे। तो दुख में ही परमात्मा की याद आती है। तो बलिहारी उस दुख की, बलिहारी उन सभी लोगों की जो हमको तकलीफ देते हैं, क्योंकि तकलीफ में सुख देने वाला याद आता है। मैं इसको कहता हूँ कन्वर्टिंग योर स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ, ट्रेजेडी इनटू ट्रायम्फ एंड स्कार्स इनटू स्टार्स। ये अंग्रेजी के शब्द है। ये बहुत अच्छा तरीका है। व्हेन सिचुएशन बिकम टफ, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू लास्ट। जहाँ विरोध है वहीं पर विकास होता है, इसलिए विरोध को डरना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे, बहुत अच्छा इसके ऊपर, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। कर्मातीत बनने वाली आत्माओं में ये शक्ति होती है कि परिस्थिति को अपने फेवर में कर लेते हैं। मेरा एक एफर्मेशन है, एवरीथिंग हैपेंस गोज इन माय फेवर, यूनिवर्स वर्क्स आउट फॉर मी। चाहे कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माय फेवर। ये अफर्मेशंस मुझे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। ये संकल्प शक्ति का प्रयोग है। हर बात में मेरा कल्याण समाया हुआ है। ये लुई हेक का बाय द वे बहुत फेमस एफर्मेशन है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर माय हाईएस्ट गुड, आउट ऑफ एवरी सिचुएशन ओनली गुड कम्स आउट एंड आई एम सेफ, सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल द टाइम। हर परिस्थिति में मेरा कल्याण ही हो रहा है। मैं सुरक्षित हूँ, परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। तो ये संकल्प हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी रोना नहीं है, दुख का अनुभव नहीं करना है। जब बाबा कह रहा है कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अभी ये क्यों कह रहा है? अटैचमेंट से बाबा निकाल रहा है। ये तो अच्छा है, जितना मार पड़ेगी आपकी बुद्धि पुरानी दुनिया से निकल जाएगी। मुझे ऐसे भी फोन आते, कहते हैं कि फलाने ने मेरे को धोखा दिया। अभी आजकल के कुमार कुमारियाँ बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, और हम जानते हैं आजकल क्या हो रहा है, वैल्यू सिस्टम बदलती जा रही है। कुछ साल साथ में रह के प्यार करके छोड़ देते, तो जिसको छोड़ा गया है वो शॉक में चला जाता है, वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में है। मेरे पास आते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं क्या करूं। मैं कहता हूँ पार्टी दो सबको, बहुत लकी हो कि शादी होने से पहले ये हुआ, क्योंकि शादी के बाद होता तो आप और ट्रॉमा में जाते। ये तो बहुत अच्छा है कि आपको कम उम्र में बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिला। आई कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रेंथ।
तो जब भी किसी से आपको धोखा मिलता है, देखो दूर वाले धोखा देते हमको इतना तकलीफ नहीं होता है, नजदीक वाले जो हमारे साथ में रहने वाले हमको धोखा देते हैं रिलेशनशिप्स में तो बहुत बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि नजदीक वालों से हमारी ज्यादा अपेक्षा होती है। तो मैं कहता हूँ मुबारक हो, आपकी बुद्धि पुरानी दुनिया से निकल रही है, अभी ऑटोमेटिकली परमात्मा में स्थित हो जाएगी। अभी ये भी दृष्टिकोण है, पूरा खेल दृष्टिकोण का ही है। कोई भी दृष्टिकोण जिससे आपकी बुद्धि शिव बाबा में स्थिर हो जाए, तो अहो सौभाग्य, अहो सौभाग्य आज बाबा का शब्द है। तो मुझे ये बाबा की क्रक्स पॉइंट लगी, इसलिए मैंने इसको समय दिया। आप भी इसके ऊपर चिंतन करेंगे। सभी जो संत होके गए उन्होंने यही कहा, महाराष्ट्र में भी ये कहा कि याचसाठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिन गोड व्हावा। मना इसी के लिए मैं पूरा जीवन भर प्रयास करता रहा कि अंतिम समय केवल एक परमात्मा की याद रहे तो बहुत अच्छा है अगर ऐसी परिस्थिति आती है। आज बाबा ने दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अच्छी लगी कि इंसल्ट करते हैं, किस किस की इंसल्ट की है भक्ति मार्ग में है। तो बाबा ने कहा देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते, कितनी बेइज्जती करते। जैसे श्री कृष्ण के लिए कहा कपड़े चुराता था, माखन चुराता था, उसको चोर कह दिया। अभी उसकी भी महिमा करते हैं चोरी की। अपने देवताओं के लिए कहते हैं, बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती की सर्वव्यापी कह के। और कितना नशे से कहते हैं, उनको लगता है कि वो सबका बुद्धि योग शिव बाबा में लगा रहा है, और ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। बाबा के ज्ञान के हिसाब से सबसे बड़ा पाप कर्म है कि परमात्मा को कण कण में कहना। क्यों? क्योंकि फिर बुद्धि कहाँ पर लगा है, कण कण में है। तो मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती करते। शंकर को तो क्या कह दिया, लगातार 2 दिन से बाबा शंकर के पीछे है कि भांग पिया, धतूरा खाते हैं, ये इंसल्ट है। ब्रह्मा के लिए क्या कहते हैं, वो भी सरस्वती के पीछे भागता हुआ दिखाया है। विष्णु की बेइज्जती नहीं होती है, पहले बाबा ने कहा, और फिर तुरंत कहा वास्तव में गुप्त में उनकी भी करते हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है, विष्णु माना कंबाइंड स्वरूप। अभी कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है, यह तो पीछे संन्यास करते हैं। वो तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं। तो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर भी विचारों को पता नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। तो ये चिंतन करेंगे। देखो त्रिमूर्ति के चित्र हमको बहुत कुछ सिखाता है। उसमें ब्रह्मा और शंकर, क्योंकि आज ये तीनों की बात आई है, तो अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों तपस्या कर रहे हैं। शंकर भी तपस्या करते दिखाया है, ब्रह्मा भी तपस्या। विष्णु को तपस्या करते नहीं दिखाया, वो उसको खड़ा दिखाया हुआ है। वो सब जो भी अस्त्र है लेकर खड़ा दिखाया है। उसका भी राज हम सब बाबा को, बाबा के बच्चे जानते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो विष्णु को खड़ा दिखाया और उसको मध्य में दिखाया है। तो कई लोग कहते, बाबा कहते वर्षे को याद करो, माना मध्य में जो विष्णु है उसको याद करो। ये जो मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ है, उसमें मध्याजी भव माना मध्य में जो विष्णु है उसको याद करो। अभी ब्रह्मा तपस्या कर रहा है, और शंकर कौन है, तो हम सब बच्चों का अशरीरी तपस्वी रूप शंकर है। ये भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है। तो ये त्रिमूर्ति का चित्र बहुत सारे राज खोलता है। इसको जितना आप देखेंगे आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज बाबा ने एक बहुत अच्छी पॉइंट और सुनाई कि अजमेर में उनका मंदिर है, दाढ़ी मूछ देते हैं। अभी देखो उसके बाद तुरंत कह रहा है बाबा कि ब्रह्मा को शंकर व विष्णु को नहीं देते, ये तीनों सूक्ष्म देवताएं हैं। तो ब्रह्मा को अलग कर दिया, प्रजापिता ब्रह्मा को अलग कर दिया। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में नहीं रहता है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।
प्रजापिता यहाँ साकार दुनिया में रहता है, तो वो ब्रह्मा अलग है, प्रजापिता ब्रह्मा अलग है। ये स्पष्ट बाबा ने युक्ति से आज की मुरली में बता दिया है। यह तो समझ की बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, वहां क्यों प्रजा रचेगा, वो तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर है, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते या और भी कुछ करते हैं? भल आदि देव ब्रह्मा, आदि देव सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है यह किसको भी पता नहीं। हमारी किताब है एक आदि देव के नाम से, उसमें सब लिखा हुआ है। आदि देव का गायन है जिसको एडम आदम या आदि देव कहा गया है या ब्रह्मा कहा गया है। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। तो ये सब गुह्य बात है, शास्त्रों में इसका स्पष्टीकरण नहीं है। देखो आगे क्या कहा, बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते हैं। ये भी बहुत बड़ा राज है कि गौतम की आत्मा अलग है, बुद्ध की आत्मा अलग है। गौतम के शरीर में, राजा गौतम उसके शरीर में बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया, ये भी दुनिया वाले नहीं जानते। जैसे जीसस अलग है, क्राइस्ट अलग है। ये धर्म स्थापकों की आत्मा एकदम पवित्र रहती है, पर वो केवल धर्म की स्थापना करते हैं, वो पढ़ाते नहीं है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं है और गुरु नहीं है। आज देखो शुरुआत में ही बाबा ने कहा फॉलोअर्स, वो अपने को फॉलोअर्स कहते हैं, लेकिन वास्तव में फॉलोअर्स नहीं, क्योंकि गुरु जो है उनका वो पवित्र जीवन जीता है, ये लोग पवित्र जीवन नहीं जीते हैं। तो और वो संसार का त्याग करते हैं, ये लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, हम तीनों ही हैं। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज जो तीन मुख्य महिमा आई है, भगवान खिवैया है। खिवैया क्या करता है, तो नाव को पार लगाता है ना, तो इस ओर से उस ओर लेके जाता है, माना नर्क से स्वर्ग की तरफ। दूसरा बागवान है, कांटों से फूल बना रहा है। तो ये जादूगरी है। क्यों जादूगरी? क्योंकि कहाँ कौड़ी तुल्य और कहाँ हीरे तुल्य, कहाँ कांटा और कहाँ फूल। तो हमारा लंगर उठ चुका है, पुरानी दुनिया से लंगर उठा लेना है। ये ठगों की दुनिया है, क्योंकि यहाँ जादूगर बहुत है। न्यू वर्ल्ड की और एक पॉइंट है, न्यू वर्ल्ड। सतयुग के नाम और कलयुग के नाम मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। हम आएंगे। हम आएंगे वरदान के ऊपर। वरदान में बाबा ने क्या कहा कि विहंग मार्ग की सेवा करो। विहंग और पिपलिका ये दो संस्कृत के शब्द है। पिपलिका माना चींटी के मार्ग से सेवा, और विहंग माना पंछी। जैसे पंछी उड़ के सीधा वृक्ष के ऊपर जाके बैठ जाता है, चींटी को चलने में बहुत टाइम लगेगा। तो विहंग माना बेहद की और फास्ट सेवा। विश्व परिवर्तन करने के कार्य को संपन्न करने के लिए आपको रूप बसंत बनना है। ये कहानी है शास्त्रों की, रूप और बसंत की, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ। आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद के बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सेवा करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। बाबा ने योग का प्रयोग बहुत बार ये शब्द इस्तेमाल किया है। तो जैसे वाचा से सेवा करते हैं, आजकल तो गाड़ियां घूमती है, कितने सारे रैलीज निकले हैं। अभी जो ज़रूरत है रूप द्वारा, माना योग के द्वारा सेवा, और संगठित रूप में अगर एक ही संकल्प लेकर बैठते हैं, दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार स्वभाव चलन को तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करेंगे, तभी विश्व परिवर्तन होगा। इसके लिए बैलेंस रखना जरूरी है, बालक और मालक का, तभी प्लान को प्रैक्टिकल में ला सकेंगे।
और सबसे बड़ा पुण्य बाबा ने कहा पवित्रता का दान देना। कोई अगर आत्मघात माना पवित्रता को छोड़ रहा है तो वह आत्मघात है। पवित्रता जीय दान है। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करने वाले पुण्यात्मा बन जाते हैं। तो आज की पूरी दुनिया में खिवैया बाप हमको पुरानी दुनिया से नई दुनिया में लेकर जा रहा है। बागवान है, कांटों से फूल बना रहा है। तो जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो हमें मिल गया, तो बहुत खुशी में रहना है। विहंग मार की सेवा करनी है। अगर कोई आपको मारता भी है, बाबा से मिलने नहीं देता है, तो अहो सौभाग्य, बाबा ने कहा सब सहन करना है। आपके पाप कर्म भस्म हो रहे, बाबा की याद आपको रह रही है। रूप और बसंत बन सेवा करने, संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है। मालक और बालक का बैलेंस रखना है और पवित्रता का जीय दान देना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम करना है। अच्छा, ओम शांति।